किसी भी कारण से डूब गया बैंक तो ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस? जानिए आरबीआई के नियम। आरबीआई आधुनिक युग में बैंकिंग व्यवस्था हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को बैंकों में जमा करते हैं और इससे ब्याज भी प्राप्त करते हैं। हालांकि बैंक आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी आर्थिक संकट के कारण बैंकों की स्थिति खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ग्राहकों के मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि उनका जमा धन सुरक्षित रहेगा या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम और व्यवस्थाएं बनाई हैं। आरबीआई द्वारा निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग संकट की स्थिति में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ग्राहकों को उनकी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा वापस मिलने की गारंटी है। वर्तमान में यह सुरक्षा राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले केवल 1 लाख रुपए थी। आरबीआई ने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई को देखते हुए इस राशि में 5 गुना वृद्धि की है। यह व्यवस्था सभी प्रकार के बैंकों पर लागू होती है, चाहे वे सरकारी हों या निजी। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की भूमिका। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करने वाली एक विशेष संस्था है, जो बैंक ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा करती है। यह संस्था बैंक दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा प्रदान करने का काम करती है। इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई गई है और विश्व भर में इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। कॉरपोरेशन नियमित रूप से बैंकों से प्रीमियम लेती है, जो इस बीमा योजना का आधार बनता है। बीमा कवरेज की सीमा और नियम। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि किसी बैंक में ग्राहक की जमा राशि 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो बैंक दिवालिया होने पर उसे पूरी राशि वापस मिल जाती है। यदि जमा राशि 5 लाख से अधिक है, तो केवल 5 लाख रुपए ही वापस मिलत। यदि किसी व्यक्ति के एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में कई खाते हैं, तो बीमा कवरेज की गणना में सभी खातों को एक माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक का एक ही बैंक की 3 अलग शाखाओं में खाता है और हर खाते में 3 लाख रुपए जमा हैं, तो कुल 9 लाख की राशि होने पर भी उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग एक ही बैंक पर अधिक निर्भर न रहें। बैंक का नाम समान होने पर चाहे खाते कहीं भी हों, उन्हें एक ही माना जाता है। इस स्थिति में बाकी 4 लाख रुपए का नुकसान ग्राहक को ही उठाना पड़ता है। अलग अलग बैंकों में खाते रखने के फायदे। वित्तीय सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग बैंकों में खाते रखना एक बुद्धिमानी भरी रणनीति है। यदि किसी व्यक्ति के 2 अलग बैंकों में खाते हैं और दोनों में 5 से 5 लाख रुपए जमा हैं, तो दोनों बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में उसे कुल 10 लाख रुपए की सुरक्षा मिलती है। हालांकि एक साथ 2 बैंकों के दिवालिया होने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी यह व्यवस्था अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। इससे जोखिम का विभाजन हो जाता है और किसी एक बैंक की समस्या का प्रभाव पूरी संपत्ति पर नहीं पड़ता। यह रणनीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास अधिक मात्रा में तरल धन है। बैंक प्रकार और कवरेज का दायरा। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का बीमा कवरेज लगभग सभी प्रकार के बैंकों पर लागू होता है। इसमें सरकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। हालांकि सहकारी समितियां इस कवरेज से बाहर हैं, क्योंकि वे बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत नहीं आती। छोटे फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी इस सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
यह व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है कि ग्राहक चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में अपना पैसा जमा करें, उन्हें बुनियादी सुरक्षा मिले। यह व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया। बैंक दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आमतौर पर 90 दिनों के भीतर ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रयास करती है। इसके लिए ग्राहकों को अपने